Good morning, welcome back to our YouTube channel. Yesterday we were discussing the most important lecture of mathematics. पिछले भाग में हमने जाना कि डिजिट से नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, that how many numbers can be formed by using the digits given in the question. और इस भाग में उन्हीं प्रश्नों के थोड़े से नेक्स्ट लेवल को हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न दिया है 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 6वीं तथा 3वीं संख्या क्रमशः 4 तथा 3 है। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इन विच 6th and 3rd नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 4 and 3। तो अब आपको डिजिट्स दी गई हैं। डिजिट्स अगर क्वेश्चन में ना दी जाएं तो इसका मतलब आप समझ लेना कि सारी नेचुरल डिजिट्स जो भी होती हैं 10 डिजिट्स होती हैं। देयर आर 10 डिजिट्स, जिनमें से 10 का मतलब 10 डिजिट कौन कौन सी है। सबसे पहली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कुल मिलाकर कितनी डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स। कुल मिलाकर कितने डिजिट्स हैं? 10। और अगर क्वेश्चन में ना दिया जाए कि किन किन डिजिट से हमें संख्या का फॉर्मेशन करना है, अगर क्वेश्चन में न दिया हो कि किस डिजिट से हमें संख्या का फॉर्मेशन करना है, तो इसका मतलब हमको सारी नेचुरल डिजिट्स यानी कि 10 की 10 डिजिट्स का प्रयोग करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में अंडरस्टूड है कि सारी 10 की 10 डिजिट्स का प्रयोग करना है। अब क्वेश्चन दिया है कितने अंकों की संख्या है? 6 अंकों की। तो यू हैव टू फॉर्म 6 डिजिट नंबर बाय यूजिंग दी डिजिट्स, जिनमें से अब 6 डिजिट है। देखिए कितनी? 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अभी कोई नंबर है 6 डिजिट का है। अभी इसमें से क्या लिखा है आगे? ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 6वीं तथा 3वीं संख्या क्रमशः 4 तथा 3 है। अब सबसे पहली किसकी बात की है? पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्रमशः क्या है? 3 है। तो ये जो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या पर नंबर फिक्स कर दिया गया है। नंबर क्या फिक्स कर दिया गया है? वह 3 है। जो नंबर फिक्स है वह क्या है? 3 फिक्स है। तो इसका मतलब इस संख्या पर कितनी डिजिट आ सकती हैं? केवल 1 डिजिट, और जो कि फिक्स हो चुकी है। इसी प्रकार कहाँ लिखा है 6 डिजिट, तो इट मीन्स दिस। इस पर क्या लिखा है? 4। 6 डिजिट पर क्या लिखा है? 4। ये भी क्या है? 4 फिक्स है। अब इसका मतलब इस संख्या पर कितनी डिजिट्स का प्रयोग होगा? 1 डिजिट का। पिछले भाग में हमने जाना कि किसी भी संख्या की अगर हमें फॉर्मेशन करना हो, तो अगर वहाँ पर 0 आ जाए तो वह संख्या 6 अंकों की नहीं रहेगी, वह उससे एक कम यानी कि 5 अंकों की रह जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर 0 रखना चाहें तो वह संख्या 6 अंकों की नहीं रहेगी। तो पहले स्थान पर क्या पॉसिबिलिटीज़ है? पहले स्थान पर पॉसिबिलिटीज़ है 0 तो बिल्कुल नहीं होगा, 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब 1 to 9। इसका मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? अगर हम पहले बॉक्स को भरना चाहें यानी कि पहले स्थान को भरना चाहें, पहली प्लेस को अगर हम भरना चाहें, तो वहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? 9। क्योंकि यहाँ पर 0 यूज नहीं हो सकता। पहले स्थान पर क्या यूज नहीं हो सकता? 0 यूज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 0 प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वह संख्या 6 अंकों की नहीं रहेगी। अब दूसरे स्थान की बात करें, अगर हम किस स्थान की बात करें? दूसरे। तो दूसरे स्थान पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कितनी है? 10 की 10 हैं। तीसरे स्थान पर तो 1 पहले से ही फिक्स हो चुका है, लेकिन अब तीसरे स्थान की बात करें तो वहाँ पर भी 10 हैं। उससे अगले के स्थान के लिए वहाँ पर भी 10 थे, और उससे अगले के लिए वो भी पहले से ही 1 फिक्स हो चुका है। अब हाउ मैनी नंबर्स कैन बी पॉसिबल? इसका मतलब अगर हम टोटल नंबर्स की बात करें, हम किसकी बात करें? टोटल नंबर्स कितने पॉसिबल हैं? पहले स्थान के लिए 9 पॉसिबिलिटीज़, दूसरे के लिए 10, तीसरे के लिए फिक्स है 1, चौथे के लिए 10, पाँचवें के लिए भी 10
और छठे के लिए फिक्स है 1। तो इसका मतलब टोटल नंबर्स कितने होंगे? 9000 नंबर पॉसिबल होंगे अगर हम हमारी छठी तथा तीसरी डिजिट पहले से ही गिवन हो। तो ऐसी सारी डिजिट का प्रयोग करके जो टोटल नंबर फॉर्म होंगे वो कितने हैं? 9000। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या संभव है? हाउ मैनी पॉजिटिव नंबर्स आर पॉसिबल ऑफ 100 डिजिट्स। इसका मतलब है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 100 अंक हैं, ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। अब संभव है तो इसका मतलब डिजिट्स तो दी नहीं है, तो बिल्कुल अंडरस्टूड है क्या। तो यानी कि हमें किस किस डिजिट का प्रयोग करना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने डिजिट्स का प्रयोग करना है हमें टोटल मिलाकर कितने डिजिट्स का प्रयोग करना है? 10 डिजिट। कितने अंक चाहिए? 100। तो यानी कि 100 अंकों वाले कितने संख्याएं इन डिजिट का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। अब हमें यही निकालना है। अगर हम बात करें कितने अंकों के लिए? 100 अंकों के लिए। तो इसका मतलब 100 अंक के लिए हमें ये कोई नंबर है, हमें बनाने हैं 1 2 अप टू ऐसे। अब जैसा कि पिछले भाग में हमने जाना था कि अगर हमें पहली प्लेस को भरना है, अगर हमें फर्स्ट प्लेस को हम भरना चाहें किसी भी संख्या के, तो वहाँ पर हम क्या, 0 यूज़ नहीं होगा, 0 यूज़ नहीं होगा। तो जब यहाँ पर 0 यूज़ नहीं होगा तो पहले प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो वी हैव ओनली 9 पॉसिबिलिटीज़ टू फिल द फर्स्ट प्लेस ऑफ द नंबर। वो क्यों? अगर हम यहाँ पर 0 को रख दें तो वह नंबर 100 अंकों का नहीं, वह 99 अंकों का रह जाएगा। तो इसीलिए अगर पहले प्लेस की बात करें तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? 9। और अब मूविंग टू द रेस्ट प्लेसेस, अगर आप अगले प्लेस को भरना चाहें तो यहाँ पर आपके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ आते हैं? यहाँ पर सारी की सारी डिजिट्स को आप प्रयोग कर सकते हैं, सेम उससे पिछले वाले, सेम उससे पिछले वाले, इसी प्रकार कहाँ तक 100th प्लेस तक। ऐसी आप कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? वहाँ पर 10 पॉसिबिलिटीज़ है। इसका मतलब कितने नंबर पॉसिबल हैं? अगले के लिए भी 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उससे अगले के लिए भी 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसे करते करते 100th के लिए भी 10 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अब जब 100 के लिए भी 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं तो इसका मतलब जो हमारी संख्या है, टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? टोटल नंबर्स देखिए 9 इंटू, अब देखिए ये जो 9 है ये कितने प्लेस पर है? पहले। बाकी रेस्ट 99 प्लेस पर क्या है? 10। तो इसका मतलब हमारी जो संख्या है 9 इंटू 10⁻99। तो इसका मतलब हम टोटल कितनी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज डिजिट्स? 9 इंटू 10⁻99। तो इतने नंबर इन डिजिट्स का प्रयोग करके बनाए जा सकते हैं। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या हैं जो 5 से विभाज्य हैं? हाउ मैनी 100 डिजिट्स नंबर्स आर पॉसिबल विच आर डिविजिबल बाई 5। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें पूछा हो कि 100 अंकों की कोई संख्या है जो कि 5 से विभाज्य हो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारी पहली क्लास को याद रखना पड़ेगा। कोई भी संख्या है अगर 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब उसकी यूनिट प्लेस 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। हमने रूल को पढ़ा था। रूल क्या था? रूल था अगर कोई भी संख्या 5⁻1 से कब डिविजिबल है? कब? जब उसकी लास्ट डिजिट कब उसकी लास्ट डिजिट 5⁻1 से डिविजिबल है, यानी कि हमें केवल लास्ट डिजिट देखनी है। अब कोई भी नंबर रहा होगा 5 से कब डिविजिबल रहा होगा? जब उसकी लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड हो सके, पूरी तरीके से कट सके, या हमारा क्या, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या है? हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब वह संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित है। अब अगर हम नंबर बनाना चाहें
अगर हम नंबर बनाना चाहें तो वह नंबर है, सपोज कीजिए अच्छा ये है। अब एक चीज़ देखिए, 100 अंकों की कोई भी संख्या अगर बनानी है तो हमारे पहला प्लेस है, जो हमारा जो फर्स्ट प्लेस है वहाँ पर जीरो यूज नहीं होगी, जीरो यूज नहीं होगी। तो पहली प्लेस के लिए मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें तो केवल पहली प्लेस के लिए हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, ओनली देयर आर 9 पॉसिबिलिटीज़ टू फिल द फर्स्ट प्लेस ऑफ द नंबर। और नंबर 9 पॉसिबिलिटीज़ कहाँ से आई, क्योंकि हमें 100 डिजिट का जो नंबर बनाना है वो किन डिजिट को प्रयोग करके बनाना है, जो कि हमारे पास क्या है 10 नेचुरल डिजिट्स हैं। अब 10 नेचुरल डिजिट्स कौन कौन सी हैं वो हमें पहले ही पता है, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितनी डिजिट्स हैं टोटल 9, टोटल 10 डिजिट्स आर देयर। अब इन 10 में से इस्तेमाल करके हमें कोई 100 डिजिट्स का नंबर फॉर्म करना है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वो नंबर जो कि 5 से विभाज्य हो। अब हमने डिविजिबिलिटी रूल की क्लास में जब पढ़ा था कि कोई भी संख्या अगर 5 से डिविजिबल हो तो इसका मतलब उसकी लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए 0। तो उससे अगले प्लेस को भरने के लिए हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं 10, और उससे अगले प्लेस को भरने के लिए भी 10 हैं। इसी प्रकार मूविंग टू द 99th प्लेस, इसका मतलब वहाँ भी कितनी पॉसिबिलिटीज़ रही होंगी 10 पॉसिबिलिटीज़ रही होंगी। अब अगर मैं यूनिट प्लेस की बात करूँ, इकाई अंक की बात करूँ, अगर वो मुझे 5 से डिविजिबल बनाना है, कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल कब रही होगी, जब क्या इन डिजिट में से कोई भी हम जब प्रयोग करेंगे तो 5 से विभाजित कितने अंक रहे होंगे। एक तो पहला हमारा 0, ये भी 5 से विभाजित रहा होगा, और दूसरा हमारा क्या 5। बाकी रेस्ट ऑफ द डिजिट्स दे आर नॉट डिविजिबल बाई 5। सो आउट ऑफ these 10 डिजिट्स ओनली 2 डिजिट्स आर दोज हु कैन डिवाइडेड बाई दी 5। ऐसे केवल 2 अंक हैं, इन 10 के 10 अंकों में से केवल 2 ऐसे अंक हैं जो 0 से पूरी तरीके से विभाजित हो सकते हैं। वो कौन कौन है, तो वो अंक हैं, अगर कोई भी संख्या को 5 से विभाजित करना है तो यहाँ पर या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 and 2 टू फिल द 100th प्लेस ऑफ द नंबर। वी हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़। तो हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। तो इसका मतलब टोटल कितनी संख्या हमें काउंट करनी है, तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल नंबर हैं हमारे पास वो कितने हैं। तो टोटल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं 9, तो ये इंटू 2, ये इंटू, अब 10 पॉसिबिलिटीज़ कितने नंबर के लिए बची। पहले स्थान के लिए केवल 9 पॉसिबिलिटीज़ थी, 100th प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी 2, बाकी 10 पॉसिबिलिटीज़, बाकी 98 प्लेसेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, ओनली कितनी पॉसिबिलिटीज़ है 98 प्लेस के लिए 10। तो यानी कि कितनी 10 रेज़ टू द पावर कितनी 98। तो इट मीन्स अगर हम नंबर फाइंड आउट करना चाहें तो नंबर है 18 × 10 रेज़ टू द पावर 98।